Hello, 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 my dear students, my fellow aspirants. Welcome to EduGyan. So, कल हम शुरू किए थे यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आज क्या पढ़ेंगे? पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ने से पहले मैं 5 मिनट आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ सवाल डिस्कशन करना चाहता हूं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। ओके, तो एक क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन जरूरी है। तो चलिए मैं 5 मिनट आपको रिवीजन करवाता हूं, यानी कि इसमें रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि हम जितने तक पढ़े हैं उसमें से कितना क्या क्वेश्चन आ सकता है। चलिए उस थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट साहब अपना रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट साहब अपना रेजिग्नेशन किन्हें देते हैं? टू हुम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया address his resignation letter? What the answer? Can you tell me? Yes, वाइस प्रेसिडेंट। क्या उत्तर होगा? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। बोला था ना? अच्छा, तो प्रेसिडेंट साहब का ओथ कौन लेते हैं? सेकंड क्वेश्चन, प्रेसिडेंट साहब का ओथ कौन लेते हैं? द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे। अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट होंगे तो कोई सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो उनका ओथ लेंगे। और CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओथ कौन लेते हैं? ना प्रेसिडेंट साहब लेते हैं। ओके, अच्छा, आर्टिकल 61 टॉक्स अबाउट क्या? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो कल बोला था ना, इम्पीचमेंट वाला वो जो वर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास लगता है। क्योंकि इम्पीचमेंट कब होता है? अगर प्रेसिडेंट साहब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी करते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करते हैं तो उनका खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर आता है। अगर इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर बोथ लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी में के साथ अगर पारित हो जाता है तब उनको इस्तीफा देना पड़ता है। है ना? अच्छा, आर्टिकल 56 टॉक अबाउट व्हाट? आर्टिकल 56 टॉक अबाउट टर्म ऑफ द ऑफिस, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। स्पेशली कितना होता है? 5 साल होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है तो उनका टर्म कितना होता है? 5 साल होता है। अगर हम बात करें यूएस का, कितना होता है? 4 साल होता है। ये चीज याद रखना, यूएस का जो प्रेसिडेंट है तो उनका 4 साल होता है टेनर, और भारत का जो होता है उनका 5 साल होता है। और क्या है यूएस में? मतलब एक प्रेसिडेंट और एक आदमी हो या औरत 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, पर इंडिया में कोई लिमिट नहीं। आप चाहो तो 2 बार 3 बार। ओके, तो सिर्फ इंडिया में कौन प्रेसिडेंट है जो 2 बार हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जी ने हुए। ओके, और बोलो कि अपना ड्यूटी निभाने के टाइम भारत में जो 2 प्रेसिडेंट साहब का नाम बोलो जो उनका डेथ हुआ था, कौन है बताओ? एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फकीरुद्दीन अली अहमद। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फकीरुद्दीन अली अहमद। ओके, और अच्छा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ओके, कैसा होता है? इनडायरेक्ट, यानी कि प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेड। ओके, यानी कि कैसा होता है? अपना बैलेट पेपर में वोटिंग होता है। और इस वोटिंग सिस्टम में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? वोटिंग, राष्ट्रपति जी का जो वोटिंग होता है, इस वोटिंग सिस्टम में कौन कौन हिस्सा लेते हैं?
लोकसभा और राज्यसभा का जो इलेक्टेड एमपीज, हर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड एमएलएज, एंड दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर यूटीज का उनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड एमएलएज दैट टेक पार्ट्स. नो nominated members are getting the opportunity to cast their vote for the president of India. Okay. अच्छा, तो what should be the qualification to become the president of India? I have already told you. First, he or she must be the citizen of India, and minimum age must be 35 years. Qualification to be elected as the member of Lok Sabha, and next one is he should not hold any office of profit. Okay, and shall not be the member of either house of the parliament. Okay, either house of parliament means Lok Sabha और राज्य सभा. क्लियर? अच्छा, तो प्रेसिडेंट साहब का ओथ कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 60 में मेंशन है, याद रखना. सो दीज आर द वेरी पोटेंशियल क्वेश्चंस. प्रेसिडेंट साहब क्या होता है ना? प्रेसिडेंट साहब ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज द डी ज़ूरे पावर. ओके, और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. बट प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, रियल पावर हैज vested on the prime minister. Okay, he is called as the real or defective ruler, defective power. Okay, याद रखना. और प्रेसिडेंट क्या होता है ना? प्रेसिडेंट ही इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन होते हैं. क्लियर? और ये जो प्रेसिडेंट, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं. आर्टिकल 52 to 78 पार्ट भी में तो टॉक्स अबाउट, डील्स विद द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन. ओके, याद रखना. और एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो ये सब अपना एग्जीक्यूटिव में आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं. क्लियर? तो इतना तक हम डिस्कशन किए थे, तो जिसे मैं आपको और एक बार रिवाइज कर दिया ताकि आप लोग मतलब ना भूल जाए. ओके, हमेशा ये चीज याद रखना चाहिए. तो ये एक टाइप का आपका रिवीजन हो गया. ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट साहब का कितना सारा पावर होता है? प्रेसिडेंट साहब का बहुत सारा पावर होता है. 7 जो पावर होते हैं, 7-8. एक होता है एग्जीक्यूटिव पावर, एक होता है लेजिस्लेटिव पावर, एक होता है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एक होता है वीटो पावर. ओके, एक होता है जुडिशियल पावर, एक होता है पार्डनिंग पावर, एक होता है इमरजेंसी पावर. ओके, एक होता है डिस्क्रिशनरी पावर. सो दीज आर द powers of the president. Okay, so let us discuss them one by one. Let us discuss them one by one. So first of all, we will study the executive powers of the president. Okay, executive power of the president. Let me to check everything is correct. Yes, everything is okay. So first we will discuss एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. क्लियर? अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है ना? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं. ओके, यानी कि प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी एंड अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी, governors of the state, chairman and members of the finance commission, interstate council members, उनको अपॉइंटमेंट. मतलब अपॉइंटमेंट का जो पावर है वो
उनका एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। ओके क्लियर? तो प्रेसिडेंट साहब का जो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आता है, मींस ही इज अपॉइंटिंग द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द कंट्री। ओके, तो उसमें क्या क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्लेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, interstate council members, etc. Okay, so these are the powers under the executive power of the president. Clear? Then legislative power. तो उनका legislative power क्या है? देखो legislative power में क्या आता है, he can summon and prorogue the parliament. Okay, and he has the power to dissolve the Lok Sabha. If Lok Sabha is not in majority, if any party or any coalition party is unable to get the absolute majority, यानी कि the magic number 272 plus, then at that time the president has the power to dissolve the Lok Sabha. Okay? अच्छा, second, he can summon the joint sitting of the two houses of the parliament, which is presided by the speaker of Lok Sabha. दो कंडीशन में प्रेसिडेंट साहब जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट करते हैं। पहला, जब नया मतलब न्यूली इलेक्टेड एमपी संसद को आता है, लोकसभा को आता है, तब यानी कि जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने के बाद एक पहला सिटिंग में एक जॉइंट सिटिंग बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बैठाते हैं और अपना अभिभाषण रखते हैं। ये एक हो गया। अगर कोई बिल को लेकर डिस्प्यूट है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, देन एट दैट टाइम प्रेसिडेंट विल कॉल ए जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ओके, हाँ, वो बुलाते हैं मतलब जॉइंट सिटिंग, पर उस जॉइंट सिटिंग सेशन का प्रिजाइडिंग अफसर कौन होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, याद रखना। ओके, अगर कोई बिल को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट विल कॉल ए जॉइंट सिटिंग, और उस जॉइंट सिटिंग में वो उसको प्रिजाइड नहीं करते, उसको प्रिजाइड कौन करते हैं ना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, अच्छा, राष्ट्रपति साहब का पावर है कि ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा amongst the people having the achievement of field of art, literature, science, social service. Okay, यानी कि जो पर्सनालिटी के पास तो आर्ट्स की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अच्छा काम किए हैं, तो उन्हें वो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा से। कितने मेंबर को, 12 मेंबर को, ये याद रखना। और ही कैन अपॉइंट 2 मेंबर्स टू लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होते हैं तो उनमें से 2 मेंबर को लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं। पर यह प्रैक्टिस अब बंद हो गया, कब होता है ना, 2019 में। ओके, तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे 2019 में, तो उसमें हम क्या किए हैं, इस प्रैक्टिस को, ये जो 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उनका जो नॉमिनेशन, उसको बंद कर दिए। ओके, देन ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, रिटर्न टू द बिल टू द लेजिस्लेटर, अप्लाई पॉकेट वीटो एटसेट्रा, तो उनका पावर है। ओके, अगर बिल उनके पास आ रहा है उनका असेंट के लिए, तो उसको वो बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो उसको फिर रिटर्न कर सकते हैं, और उनके पास पड़ेंगे वीटो, एक पॉकेट वीटो है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और हर साल फाइनेंस कमीशन, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में पब्लिश करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति साहब उनसे मंगवाते हैं, किनसे मंगवाते हैं,
फाइनेंस कमीशन से, कैग से, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से एंड यूपीएससी से, और हर डाटा को लोकसभा में पब्लिश करते हैं, पार्लियामेंट में वो पब्लिश करते हैं, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा में। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट अंडर लेजिस्लेटिव पावर। ओके, याद है? और एक बार बोल दो, चलिए और एक बार बोल देता हूं। फर्स्ट, he can summon and prorogue the parliament and dissolve the parliament, dissolve the Lok Sabha. Okay, and second thing, he summons joint sitting of the two houses of the parliament. When? At the first session of the formation of the government, after the formation of government. Okay, and when there will be a dispute between the bills between the Lok Sabha and Rajya Sabha, then president will prorogue a joint sitting of both the house of parliament. But in this session, the speaker of Lok Sabha preside the meeting. Okay, then he nominate 12 members to Rajya Sabha amongst the people having achievement in the field of arts, literature, science, social services, etc. And he also nominate two members to Lok Sabha from the Anglo-Indian community, but that practice has never existed till yet, because in 2019 under 104th Constitutional Amendment Act that has abolished. Okay, and he has the power to withhold his assent to the bill, and he can return the bill to the legislator, and he can apply his pocket veto. And finally, he represents the reports of the annual reports of the Finance Commission, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission before the Parliament, before the Lok Sabha and Rajya Sabha. Clear? ना कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? कुछ डाउट है क्या? अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। सॉरी, कुछ डाउट है तो पूछिए। कुछ डाउट नहीं? क्लियर? तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। हाँ, अगर कुछ डाउट आए ना तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, लिख के भेजना, मैं जरूर उसको चेक करूंगा। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अच्छा, तो ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस ये एक स्पेशल पावर होता है। अगर पार्लियामेंट का सेशन बंद है, अगर पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से कोई एक हाउस बंद है या फिर दोनों हाउस बंद है, ओके, तो अगर गवर्नमेंट को कोई न्यू लॉ पास करना है, ओके, तो प्रेसिडेंट साहब के पास ऑर्डिनेंस पावर होता है, उसके तहत मतलब बिल ला सकते हैं, रूल्स ला सकते हैं। ओके, इट कैन ओनली बी इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट इन केस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। ओके, बोथ द हाउसेस और आइदर ऑफ द हाउसेस, बोथ द हाउसेस और आइदर ऑफ द हाउसेस आर नॉट इन द सेशन। ओके, तो गवर्नमेंट लॉ ला सकता है, पर जब फिर सेशन स्टार्ट होगा, ओके, तो वो बिल को विद इन द 6 वीक्स पास करवाना चाहिए। अगर वो पास नहीं होता है फिर इसको कैंसिल हो जाएगा। और कोई भी ऑर्डिनेंस बिल को अगर प्रेसिडेंट को लगे नहीं ये बिल जो लाया है गवर्नमेंट वो सही नहीं है, उन्हें लगे, तो उसे भी क्या कर सकते हैं, उसे भी नॉल एंड वॉइड कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, उनका पावर है। ओके, पर अगर ऑर्डिनेंस बिल आता है तो जब सेशन शुरू होता है लोकसभा और राज्यसभा का, विद इन 6 वीक उसे बोथ द हाउसेस से जिसको जितना मेजोरिटी चाहिए, किसको सिंपल मेजोरिटी, किसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी, किसको स्पेशल मेजोरिटी, उस मेजोरिटी के हिसाब से उसे पारित होना चाहिए, नहीं तो वो मतलब काम नहीं होता है, वो नॉल एंड वॉइड हो जाता है। एंड उसका मैक्सिमम लाइफ कितना ऑर्डिनेंस का? 6 मंथ प्लस 6 वीक, क्योंकि एक सेशन 2 सेशन के बीच में गैप
6 मंथ से ज्यादा नहीं होता, 6 मंथ नहीं होता, उससे कम होता है। ओके, तो इसलिए तो एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ कितना होता है? 6 मंथ प्लस 6 वीक। 6 मंथ यानी कि 6 मंथ बोला, 2 सेशन के बीच में गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं होता है, 6 मंथ नहीं होता है, उससे कम होता है। और एक बिल अगर मतलब ऑर्डिनेंस से बिल हो गया, तैयार हो गया, उसे पास करवाना पड़ेगा ना, कहां? पार्लियामेंट में, बूथ लोकसभा राज्यसभा में। जब सेशन शुरू हो जाएगा ना, विद इन द 6 वीक उसे पास करवाना चाहिए, नहीं तो वो नॉलेज न हो जाएगा। क्लियर? देन वीटो पावर। वीटो पावर एक स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट साहब का। तो वीटो पावर में क्या होता है? देखो कितने टाइप का वीटो होता है। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। ओके, देन ये 3 टाइप का वीटो होता है हमारे पास। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है ना? अंडर एब्सोल्यूट वीटो ही कैन विथहोल्डिंग द बिल, he can withholding the assent of the bill, then the bill ends and does not become an act। अगर कोई बिल राष्ट्रपति साहब का एसेंट के लिए आया है, राष्ट्रपति साहब अगर चाहे उसको अपना एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उसे रुकवा सकते हैं, और फाइनली ये बिल भी मतलब एक्ट नहीं बनेगा। अगर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होता है और अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाता है तो वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। ओके, देन सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या है? सस्पेंसिव वीटो के अंडर में उनका पास एक पावर है जो बिल को रिकंसिडरेशन करने के लिए मतलब भेजा जाता है। ओके, क्या है? रिकंसिडरेशन करने के लिए भेज देते हैं। अगर कुछ बिल आ गया उनके पास उसे एक्शन देने के लिए, वो पढ़े हर क्लास, हर आर्टिकल, सारी चीज को देखे। अगर उनको कहां कहां पर मतलब संशोधन का आवश्यकता पड़ता है तो डायरेक्ट उसको भेज सकते हैं दोबारा, उसको क्या करने के लिए? उसको रिकंसिडर करने के लिए। हाँ, एक बात सुन लो, अगर दोबारा फिर उनके पास आता है, ओके, वो तो भेज दिए, तो लोकसभा राज्यसभा में अगर उसको कुछ बदलाव हो या ना हो, अगर फिर इसको भेज देते हैं उनके पास, सेकेंड टाइम उस बिल को एसेंट देना उनको पड़ेगा, कंपल्सरी पड़ेगा। फिर इसको वीटो लगा के नहीं रुक सकते। ओके, पॉकेट वीटो क्या है? टेकिंग नो एक्शन टू बिल सेंड टू प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ही इज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू सच बिल। ओके, तो पॉकेट वीटो क्या है? नो एक्ट। अगर कोई बिल उनके पास एसेंट के लिए आए हैं मतलब उसमें एक्ट नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, बस पॉकेट वीटो लगा। हाँ, एक चीज याद रखो, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो उसमें प्रेसिडेंट साहब का कोई भी वीटो काम नहीं करेगा। ओके, तो उनको वो बिल को एसेंट देना जरूरी है, वो पड़ेगा, उनको कंपल्सरी देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सब चीज को याद रखना। हो गया सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट हो गया। सो और एक बार बोल देता हूं, अंडर एब्सोल्यूट वीटो ही कैन विथहोल्ड द बिल, he can withhold the assent of the bill. Okay, then the bill ends and doesn't become an act. Suspensive veto में क्या होता है? He can return the bill for the reconsideration. Okay, फिर अगर दोबारा बिल आ गया राष्ट्रपति जी के पास, ओके, इसमें कोई संशोधन करो या ना हो कर भी, सेकेंड टाइम वो उसको फिर रिकंसिडरेशन करने के लिए भेज नहीं सकते। ही इज कंपल्सरीली उसको एसेंट देना पड़ेगा। और पॉकेट वीटो क्या है? नो एक्ट। अगर कोई बिल उनका एसेंट पाने के लिए आ गया, अगर प्रेसिडेंट साहब उसमें कुछ एक्ट नहीं करते हैं बस, तो उनका ये पॉकेट वीटो इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं। पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उसका ऊपर वो रोक नहीं लगवा सकते हैं, उसे कंपल्सरी उनका एसेंट देना पड़ेगा। क्लियर है?
देन चलिए पढ़ते हैं उनका जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या होगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें भी अपॉइंट करते हैं। कभी कभी जुडिशियल मैटर में सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह मांगते हैं राष्ट्रपति साहब, पर सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देता है दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हाँ, वो मांग सकते हैं सलाह, क्या हो सकता है देश में, यानी कि जुडिशियल मैटर कैसा चल रहा है, ओके, हमारा न्याय पालिका कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे कुछ मतलब मंगवा सकते हैं, पर जो एडवाइस उन्हें मिलेगा जुडिशियल की तरफ से दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, कंपल्सन नहीं है। ओके, देन पार्डनिंग पावर, क्षमा याचिका। तो आर्टिकल 62 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। आर्टिकल 62, ओके, सो आर्टिकल 62 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, तो उसमें 3-4 चीजें, एक पार्डन, एक कम्यूट, एक है रेमिशन, एक है रेस्पाइट, ओके, और एक है रेप्राइव। ये 5 चीजें, ये 5 चीजें। ओके, अच्छा, तो अब तक जितना हो गया पढ़ाई, इसमें कुछ डाउट है क्या? अगर कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछना कमेंट करके। और जो बचा, ये जो पार्डनिंग पावर से लेकर अप टू एंड इमरजेंसी पावर, उसके बाद हम देखेंगे, ओके, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये 3 तो बचा है। हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, यानी कि कल इसको डिस्कशन करेंगे। प्रेसिडेंट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए 3 क्लास उसका होगा। और हाँ, मैं आपको बोला था ना कि लास्ट क्लास में, यानी कि कल इस क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको भारत का जो प्रेसिडेंट बने हैं, ओके, अब तक कितना प्रेसिडेंट बने हैं, उनका किसका कितना टेनर है, ओके, मैं सब आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उनमें से कुछ इंपोर्टेंट डाटा भी दिलवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन के साथ कुछ इंपोर्टेंट डाटा दिलवाऊंगा। सो आज के लिए इतना। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपका दोस्त और आपका रिलेटिव्स, उन्हें भी बेनिफिट मिले। अगर हमें मोटिवेट करने के लिए, इस तरह अच्छा अच्छा कंटेंट बना के आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए, आप हमें भी मोटिवेट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।